आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यूज। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक भीषण आतंकवाद विरोधी अभियान में अपने वीरता का परिचय देते हुए आतंकवादियों से डटकर मुकाबला करते हुए आतंकवादियों को मार गिराने वाले लांस नायक अयूब अली को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज वे अपने मित्रों से मुलाकात करने बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने उनका स्वागत किया। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या आप डिफेंस में हैं? मैं अभी आर्मी से रिटायर। ये अवार्ड आपको कब मिला था? जनवरी 2019। आपको अवार्ड किसने दिया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया और इन्वेस्टिचर सेरेमनी में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री वगैरह सभी लोग वो सब होते हैं वहाँ पे। तो उसी टाइम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया। तो राष्ट्रपति से अवार्ड मिलना डिफेंस में रहते हुए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये अवार्ड किस लिए मिला था, कारण क्या? आर्मी में ड्यूटी करते हुए एक इनकाउंटर हुआ था, उसमें मिलिटेंट्स के साथ में मुठभेड़ कश्मीर काजीगुंड कुलगांव के अंदर। उसमें 5 मिलिटेंट थे, तो उनसे आमने सामने की फाइट थी जिसमें वो 5 लोगों को कॉर्डन में फंसाया, 5 मिलिटेंटों को, और इनकाउंटर में उन्हें ढेर भी कर दिया। अपना एक साथी था जिसको इस इनकाउंटर में गोली लगी थी, उसको सेफ्टी से बाहर निकालने के बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए 92 BS श्रीनगर रेफ़र किया। वो बच भी गया ऊपर वाले की दया से, वो ठीक ठाक भी, और आज भी उनसे बात होती है, वो बिल्कुल ठीक है। और उसी काम के लिए, मिलिटेंट्स को ढेर करने के लिए और अपने साथी को सेफ्टी से बाहर निकालने के लिए, जो CO साहब थे उन्होंने ठीक समझा कि नाम इनका देना चाहिए। बाकी 4 अवार्ड और भी थे, सेना मेडल, तो वो 4 लोग और टीम के थे, उन्हें भी दिए गए। शौर्य चक्र जो बड़ा अवार्ड था उसके लिए मुझे काबिल समझा उन्होंने, मेरा नाम दिया, और ये शौर्य चक्र अवार्ड मुझे मिला। अवार्ड मिलना राष्ट्रपति से बहुत बड़ी बात होती है। क्या जब ये आपका जिस कारण से आपको अवार्ड मिला था उसमें आपको डर नहीं लगता हो सकता है मेरी जान भी जा सकती है इसमें? ऑपरेशन के दौरान जब हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो उस टाइम में डर वाली कोई बात होती नहीं, आदमी के दिमाग में भी नहीं आती। इंसान को सिर्फ 2 ही चीज़ दिखाई दे रही है, मैं मेरी अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, सामने वाला हथियार के साथ है, वो क्या कर रहा, तो हम उससे फाइट करें, उसको फेस करें, बस वो चीज़ें दिखती हैं। डर वाली कोई बात दिमाग में नहीं आती, वहाँ सोचने का टाइम नहीं होता कि हम डर रहे हैं या फिर उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो एक फ़ाइट है, वो होगी। आपको तो अवार्ड मिल गया, लेकिन थल सेना में, जल सेना में, वायु सेना में जितने भी अभी उसमें हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? वो सब लोग बहुत बढ़िया अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो सभी इस तरह से काम करते रहें कि आने वाले टाइम में वो सबके लिए एक मोटिवेशन बने। अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करें, बस यही बड़ी बात है कि हम अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से कर पा रहे हैं, तो वही बड़ी बात है। अपना परिचय बताइए। अयूब अली, शामली डिस्ट्रिक्ट, यूपी के रहने वाले, और आर्मी से रिटायर हुए नवंबर 2019 के अंदर आर्मी से रिटायर हो चुके हैं। तो समझो 5 साल लगभग हो गए रिटायर में। ये भी बता दीजिएगा, अभी आर्मी से रिटायर होने के बाद फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? घर का ही काम देखते हैं, बस बिजली घर पे ड्यूटी कर रहे हैं, बिजली बोर्ड के अंदर वो ड्यूटी करते रहते हैं, और जो टाइम मिलता है समाज सेवा में और लोगों से मिलने में। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी है, थोड़ा सा पॉलिटिकल है ये जी। अभी बिहार और महाराष्ट्र में, बिहार उपचुनाव में 4 सीट बीजेपी ने जीता है, और महाराष्ट्र में 1/3 बहुमत में मिल गया उनको। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखो, राजनीति में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, और मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि आप पॉलिटिकल इसमें बोलने के लिए ना कहें, मैं नहीं बोलना चाहूँगा, प्लीज। भाई नूर आलम भाई को, नूर आलम हवारी साहब को, और स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ अयूब साहब को, जो बिहार की पावन धरती पे सिर्फ़ और सिर्फ हम जैसे भाइयों से मिलने आए। और ये पूरा क्रेडिट जाता है हमारे नूर आलम भाई को कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से इस प्रोग्राम को सजाया, और हमें और अयूब भाई को भारतीय जनता दल बीजेपी के ऑफिस में हमें बोलने का मौका दिया, और सर को सम्मानित किया गया। इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ये अपना मैसेज मोदी जी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 371 में जब
आर्टिकल 371 में संशोधन जब हो सकता है तो आर्टिकल 341 में भी अगर मोदी जी चाह ले तो संशोधन होने का 110% संभावना मुझे लग रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर रिनाउंड एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के उन्होंने बालकृष्ण आयोग को बिहार में पहली बार भेजा, एंड जिसमें मैं आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ गिवन ए स्पीच इन इंग्लिश इन गांधी मैदान ज्ञान भवन, और ये मैटर हम ही ने पहुंचाया था बालकृष्ण जज जी के सामने। और मुस्लिम धोबी समाज से बहुत सारे लोग उस ज्ञान भवन में तशरीफ़ लाए थे, और लास्ट में बालकृष्ण जी को कहना पड़ा कि हमने धोबी समाज का पूरा मैटर समझ गया, अभी धोबी समाज के जो भी सवालात हैं उसके अलग कोई टॉपिक है तो आप मुझे प्लीज़ बताओ, वरना आपका जो आर्टिकल 341 में जो संशोधन करने की बात है मुझे समझ में आ गया है, और ये मैटर हम आगे तक पहुंचाएंगे ज़रूर। तो मैं यही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जहां तक हो सके हम जहां थे एससी में, हमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं। हम जहां थे प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद है, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये मेरा दिल कहता है, और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है मोदी जी पे कि अगर वो चाह लेंगे तो पूरा करके दिखाएंगे। और हम लोग आर्टिकल 341 हमारा संशोधन जब हो जाएगा तो हम लोग ओबीसी से एससी में फिर से आ जाएंगे, जिससे हमारा ही बच्चा दूसरे पिछड़े जातियों की तरह आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, डॉक्टर, वकील, जज, बैरिस्टर बनने का सपना देख सके। दूसरा मेरा मैसेज ये होगा सर मोदी जी से कि एजुकेशन के क्षेत्र में हम आरक्षण की बात तब करेंगे जब हमारे पास एजुकेशन होगा। एंड सिंस आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GITIA ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, वी आर हैविंग द इंस्टीट्यूशन, और सेकेंडली मैं अभी स्कूल स्टार्ट करने वाला हूँ इस मिशन से कि हम चाहते हैं यतीम बच्चे जो 4 साल से लेके 12 साल में जिनके फादर एक्सपायर कर गए हो, चाहे वो किसी दल, धर्म, जात से ताल्लुक़ रखते हो, हमें उससे बिल्कुल मतलब नहीं। हम धर्म के ऊपर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम एक अच्छे इंसान हैं, इंसानियत की बात रखते हैं और इंसानियत का परचम लहराते हैं। हम मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने ठान लिया है कि मैं बिहारी हूँ और बिहार में एक क्रांति लाना चाहता हूँ एजुकेशन के ऊपर, और हमने ठान लिया है कि स्कूल में खोलूँगा उसमें यतीम बच्चों को मदद करने वाला हूँ।